हेलो एवरीवन। मैंने अपने व्याख्यान श्रृंखलाओं में आप लोगों को राजनीति विज्ञान की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में बताया है और आज मैं आप लोगों को एक नई अवधारणा स्वतंत्रता के कंसेप्ट के विषय में बताने जा रही हूँ। स्वतंत्रता वर्ड बड़ा ही पॉपुलर और लोकप्रिय है और सभी व्यक्ति स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है? राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते यह आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। आज मैं अपने लेक्चर के द्वारा आप लोगों को यही बताने जा रही हूँ कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है, स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं और विभिन्न पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक विचारकों ने स्वतंत्रता के विषय में क्या कहा है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्वतंत्रता की परिभाषा से। स्वतंत्रता अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टी का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स। इसका आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी रोक टोक के अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। परंतु क्या स्वतंत्रता की यह परिभाषा सही है? बड़े से बड़े स्वतंत्रतावादी भी यह नहीं चाहेंगे कि स्वतंत्रता का अर्थ रोक टोक या अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता हो। सामाजिक जीवन प्रतिबंधों के बिना नहीं चल सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग कर ही नहीं सकता। मनुष्य को हमेशा सामाजिक नियमों की मर्यादा के अंतर्गत रहना होता है। इसलिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जिस स्वतंत्रता की परिभाषा दी जाती है, उस रूप में हम यह कह सकते हैं कि स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन, इन दो विरोधी तत्वों यानी कि बंधनों का अभाव और नियमों का पालन, इनमें सामंजस्य का नाम है। इसकी परिभाषा देते हुए यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, बशर्ते कि इनसे दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता में बाधा न उत्पन्न हो। चलिए अब हम देखते हैं विभिन्न दार्शनिकों ने स्वतंत्रता के विषय में क्या कहा है। विभिन्न दार्शनिकों ने स्वतंत्रता की अपने अपने ढंग से परिभाषा दी है। इनमें मैं डॉक्टर अर्नेस्ट पार्कर की परिभाषा को ले रही हूँ। डॉक्टर अर्नेस्ट पार्कर ने कहा है, स्वतंत्रता के सिद्धांत का अर्थ है कि राज्य प्रत्येक सदाचारी व्यक्ति को स्वतंत्र मानव के रूप में देखे और यह मानकर चले कि वह अपने ढंग से अपनी योग्यताओं के विकास करने की क्षमता रखता है। चूँकि वह इस प्रकार की क्षमता रखता है, इसलिए उसे उन अधिकारों के उपभोग का अवसर दिया जाए जिनके बिना योग्यताओं का विकास संभव नहीं है। हेराल्ड लास्की ने भी स्वतंत्रता की परिभाषा दी है और उन्होंने कहा है, स्वतंत्रता से मेरा आशय है बलपूर्वक ऐसा वातावरण बनाए रखना जिसमें व्यक्तियों को अपने सर्वोच्च विकास का अवसर मिले। स्वतंत्रता की उत्पत्ति अधिकारों से होती है। हम मैकेंजी की परिभाषा को भी ले सकते हैं। मैकेंजी ने कहा है, स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। इस प्रकार हमने देखा कि स्वतंत्रता की विभिन्न राजनीतिक दार्शनिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं और इसके अनुसार स्वतंत्रता के दो रूप हो जाते हैं, दो पहलू हो जाते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। निगेटिव या नकारात्मक पहलू, स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू को अगर हम देखें तो इसका अर्थ बंधनों का अभाव होता है, लेकिन बंधनों के अभाव का अर्थ अराजकता या स्वच्छंदता नहीं है। अर्थात स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ उन बंधनों या रुकावटों को दूर करना है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में अवरोध पैदा करे। स्वतंत्रता का दूसरा पहलू है पॉजिटिव एस्पेक्ट, स्वतंत्रता का सकारात्मक या विध्यात्मक पहलू। स्वतंत्रता की सही और उचित व्याख्या केवल सकारात्मक अर्थ में ही की जा सकती है, क्योंकि वास्तव में यह एक सकारात्मक वस्तु है। इसका अर्थ बंधनों के अभाव से नहीं है। वास्तव में इसका अर्थ हुआ आत्म विकास के लिए वास्तविक अवसर या मनुष्य के व्यक्तित्व के निरंतर विकास का अवसर। इस प्रकार हम स्वतंत्रता की परिभाषाओं को और इसके दो पहलुओं को देखते हैं और इस आधार पर अगर हम
डिवाइड करें, अगर हम इनका विभाजन करें, तो स्वतंत्रता के बहुत सारे प्रकार, बहुत सारे काइंड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइस, तो चलो हम आपको यह बताते हैं कि स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं। सबसे पहला प्रकार है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ साधारण बोलचाल की भाषा में अगर लें तो मनमानी करना है, परंतु यह स्वतंत्रता का सही अर्थ नहीं है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ है राज्य की उत्पत्ति से पहले वाली प्राकृतिक अवस्था, जिसका वर्णन हम हॉब्स, लॉक और रूसो के दर्शन में पाते हैं। स्वतंत्रता का दूसरा प्रकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन को नियोजित करने का अधिकार होना चाहिए, जिससे वह अपनी शक्तियों का उपभोग कर अपना विकास अपनी इच्छा अनुसार करे। स्वतंत्रता का तीसरा प्रकार है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो किसी समाज में प्राप्त होती है। यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार शामिल है। स्वतंत्रता का चौथा प्रकार है राजनीतिक स्वतंत्रता, अर्थात उन अधिकारों की स्वतंत्रता जिनके द्वारा नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का अवसर मिलता है। स्वतंत्रता का पांचवा प्रकार है आर्थिक स्वतंत्रता या इकोनॉमिक लिबर्टी। आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ हर व्यक्ति को रोजगार या अपने श्रम के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का छठा प्रकार है मोरल लिबर्टी या नैतिक स्वतंत्रता। यह सभी स्वतंत्रताओं का मूल है। सारी स्वतंत्रताओं के संयोग से व्यक्ति सच्चे अर्थ में तब तक स्वतंत्र नहीं हो पाता जब तक उसे नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाती। जिसके अंदर जितनी अधिक नैतिक शक्ति होती है वह उतना ही नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता का पांचवा प्रकार है धार्मिक स्वतंत्रता। हम जानते हैं कि धर्म का मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म मानव को पवित्र और संयमित जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देता है, इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता आवश्यक है। स्वतंत्रता का अगला प्रकार है वैधानिक स्वतंत्रता, अर्थात विधि निर्माण की स्वतंत्रता, जिसके द्वारा जनता स्वशासन की व्यवस्था करती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता स्वतंत्रता का नौवां प्रकार है नेशनल लिबर्टी भी हम इसे कह सकते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है स्वराज्य, देश की आज़ादी या स्वतंत्रता या स्वाधीनता। इस प्रकार गाइस हमने देखा कि स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार हो जाते हैं और स्वतंत्रता की सही और सच्चे अर्थों में यही परिभाषा दी जा सकती है कि स्वतंत्रता हम उस अवधारणा को, उस कंसेप्ट को कह सकते हैं जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को अपने विकास का पूरा अवसर प्राप्त हो और जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न नहीं हो। धन्यवाद।